हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पावर सेट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ए अगर मान लो कोई सेट है एक तरह का, पहले देख लो एक बार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो पी ऑफ बी बोलेंगे। अगर बी कोई सेट है तो पावर ऑफ बी बोलेंगे। बी सी कोई एक सेट है तो पावर ऑफ सी बोलेंगे। पावर सेट होता है क्या, बड़ा समझते हैं पहले। कल मैंने सबसेट्स निकालना बस सिखाया था तुमको, है ना। अगर इसमें एलिमेंट कितने हैं, इस सेट ए में कितने हैं, m इक्वल टू 2, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टू द पावर m, मतलब टू द पावर 2, 4, 4 इसके सबसेट बन जाएंगे। अच्छा, वो सबसेट्स क्या क्या होता था एक बार लिख लेते हैं। एक तो होता था 1, एक 2, एक 1 2 इटसेल्फ, और एक नल सेट, हाँ 5। आ रहा समझ में। तो पावर सेट क्या होता है, इस सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। मतलब ये जितने सारे सबसेट है ना, देखो इसका सबका सेट्स, और सबका सेट बनाने का मैंने एक तरीका बताया था क्या, कि बाहर एक लगा दो कर्ली ब्रैकेट। तो देखो एक बन गया ये सबसेट, मतलब एक सेट बन गया, ये सेट बन गया। देखो पहले एक ये सबसेट था, दूसरा ये सबसेट था, तीसरा ये सबसेट था, हाँ। और मैंने इसको क्या किया, इस सबसेट का क्या कर दिया, एक सेट बना दिया, और इसको नाम दे दिया पी ऑफ ए। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ सेट। समझ में आया तुषार, पक्का। हम्म तो एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, पावर ऑफ सेट क्या हो जाता है यहाँ पर। इट इज अ सेट which contain all the elements, या all the elements नहीं, all the subsets, all the subsets of set A is called power set of A। और इसको जो डिनोट किया जाता है, it is denoted by PA। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो उसको उतार लो। अगर मैं वन लाइन में बोलूँ, ठीक है, अगर मैं वन लाइन में बोलूँ तो क्या इसका मतलब है, पावर सेट का मतलब सबसेट्स का मैंने क्या किया, एक सेट बना दिया। सबसेट्स का क्या किया मैंने, सबसेट्स का क्या किया, सेट बना दिया। सिंपल वर्ड है ना। कोई भी एक एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एक एलिमेंट है, इसको सेट बनाना क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बाहर लगा देंगे, बन गया ये सेट। हाँ बन गया सेट। तो अब जो सबसेट था वो एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये जो है अभी ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया किसके लिए, पी ऑफ ए के लिए। समझ रहे हो, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। तो पी ऑफ ए के लिए अब ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और उसका मैंने क्या किया, एक सेट बना दिया। क्लियर है पूरा, वेरी गुड। तो यार देखो इसका फॉर्मूला भी है जो है ना, कैसे बन सकता है। अगर मान लो कल को मुझे बोले कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बताओ, तो क्या बन जाएगा, टू दी पावर, जितने उसमें एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है इसके, देखो हाँ, इसमें कितने एलिमेंट है इसके, 4, है ना। कितने एलिमेंट है इसके,
नहीं, अच्छा ये देखो, ये a इक्वल टू 2 है ना, इसके कितने पावर सेट बना सकते हो, इससे कितने सबसेट्स बना सकते हो, तो 4 बना सकते हो, तो टू दी पावर m। तो ये नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4। देखो इसमें 4 एलिमेंट है ना। देखो मैंने पूछा क्वेश्चन, देखो नहीं नहीं, ये है क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, तो क्या हो जाएगा टू दी पावर m, जो a में जितने एलिमेंट थे यहाँ पुट कर दो, तो टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये वही है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। हाँ, अभी तो a में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए कितना हो जाएगा टू दी पावर 2, 4 हो जाएगा ना। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे देखो एक बी सेट है, उसमें एक ही एलिमेंट है 6, इसका सबसेट्स क्या क्या बना सकते हो, एक तो 6 खुद हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, सही है ना। अब इसका हमको बनाना है पावर सेट, क्या करोगे, इसके बाहर एक लगा दोगे करली ब्रैकेट, सही है ये देखो। हाँ, अच्छा मैंने पूछ दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बी, तो क्या करोगे, जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट थे, 1 2, है ना। देखो 2 एलिमेंट आ गया ना, एक 5 खुद इटसेल्फ 6, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 3 है, ठीक है ना। अच्छा, फिर से इसका सबसेट बताओ क्या क्या बन जाएगा, बता दो एक बार। एक तो खुद 3 बन जाएगा, एक 5। अच्छा, हमको इसका पावर सेट बनाना, तो क्या करेंगे, इसके बाहर एक करली ब्रैकेट लगा दिया, है ना, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पावर सेट बनाने के लिए क्या किया मैंने, करली ब्रैकेट बाहर लगा दिया, पावर सेट ऑफ ए बन गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है, तो देखोगे तो फॉर्मूला क्या था, टू दी पावर 1 मतलब 2 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है मैंने पावर सेट ऑफ ए में, 1 2, 2 आ गया। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में, तो 1 है, ये वाला है एलिमेंट, ये कितना है एलिमेंट, देखो 1 है, तो हाँ, तो टू दी पावर m पुट कर देते थे ना, m कितना है 1 है, तो कितना हो गया, इससे सबसेट्स जो बनेंगे देखो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि मान लो मेरे को एक एलिमेंट है, एक दो तीन, 3 एलिमेंट है, इससे कितने सबसेट्स बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने के लिए क्या तरीका था, क्या था, टू दी पावर 3, 8 बन गया, और इसके बाहर भी एक करली ब्रैकेट लगा दोगे तो पावर सेट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट एक किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल ही तो हो जाएगा। देखो ना, अगर मैंने पूछा कितने सबसेट्स बन रहे, तो देखो एक ये बना, एक ये बना। अब मैंने पूछा कितने पावर सेट बन रहे हैं, उसके एलिमेंट कितने हैं पावर सेट ऑफ ए के, तो एक, बस मैंने क्या किया चेंज, एक करली ब्रैकेट बाहर लगा दिया, एक 5 है, एक वो है, देखो इसका भी 2 और इसका भी 2, बस ये काउंट कर लो, ये 1 और 2, 2 बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया, फिर से रिपीट करो। अच्छा, अच्छा तो मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है, 1 2, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, अब ऐसा इमेजिन करो ये एक सेट है, क्या इससे फर्दर सबसेट्स बना सकते हो, तो सर बना सकते हैं। देखो इसमें 2 एलिमेंट है और इससे सबसेट्स कितना बन जाएगा, टू दी पावर m, मतलब टू दी पावर कितने एलिमेंट है, 2,
4 बन जाएंगे। क्या इससे सबसेट्स बना सकते हो? तो चलो बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, और सबसेट्स बनाने के लिए बाहर क्या लगा देंगे, एक करली ब्रैकेट अब लगा देंगे। ये कभी एक एलिमेंट है और सबसेट्स हमको सेट्स बनाना है ना, करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो एक 3 है, ये एक एलिमेंट है, और इसको सबसेट्स बनाने के लिए क्या किया, एक बाहर करली ब्रैकेट फिर से लगा दिया। समझ में आया? देखो ये एलिमेंट को पकड़ो, बाहर लगा दो करली ब्रैकेट, बन गया सबसेट्स, सेट्स बन गया। ये एक एलिमेंट है, इसको उठाओ, बाहर लगा दो करली ब्रैकेट, बन गया ये एक सेट। अच्छा, फिर इटसेल्फ ये एक, और इसके बाहर लगा दो एक करली ब्रैकेट, क्लोज कर दो इसको। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखो अभी तो 3 ही हुआ ना, 1 2 3, एक और बनना चाहिए ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाए, 5 हो जाएगा। 5 जो है ना, देखो ये एक सेट दिया हुआ, हाँ एक 5 तो होगा ना, एक एलिमेंट, समझ रहे हो? सही है। देखो देखो इसमें 2 एलिमेंट थे, एक 5 था, एक 3 सिंगल नहीं है। देखो इसके बाहर करली ब्रैकेट, तो ये एक एलिमेंट होंगे, तो 5, हाँ फिर इसको बाहर करली ब्रैकेट, फिर 5, फिर ये एक इटसेल्फ, और एक सबसेट, तो नल सेट तो हमेशा एक सबसेट होता है ऑल सेट का, तो बन गया ये। अच्छा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये सबसेट्स ऑफ, जरा मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ पी ऑफ ए है, ये बोल सकते हैं क्या ऐसा इसको? देखो ना, पावर सेट ए था, इसका हमको सबसेट्स मैंने लिख दिया, तो देखो सबसेट्स तो यही है, मतलब कहने का मतलब किसका सेट्स, हाँ किसका सबसेट्स लिखा मैंने, पावर सेट ऑफ ए का, हाँ इसका सबसेट्स लिख दिया। अगर मैंने, तो सर ध्यान से, अगर मैंने इसके बाहर ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, अगेन ये जो सेट बना हुआ है इसका फिर से ये पावर सेट है, मतलब ये पावर सेट ऑफ ए है ये। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ ये अनगिनत बन सकते हैं, बनाते जाओ, समझ रहे हो? समझ में आया? बस ये, हाँ ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक चलते जाए, लेकिन वो क्वेश्चन में देगा कैसे बनाने के लिए, हम बताएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन ये समझ में आया फंडा कि नहीं? आ गया ना? तो इसको बोलते क्या, कैसे पढ़ेंगे इसको, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, कैसे पढ़ेंगे? बोलो समझ में आया? वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर से ऐसा करते हैं, इसको छाप यहाँ से, कहाँ तक ये कर लिया था ना, ये बीच क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक बार में जो है ना चीज समझ में नहीं आएगी, अभी एक बार मैंने बता दिया, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज का भी, तो और फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मुझे लग रहा है 75% 80% समझ में आ गया होगा। तो सर हाँ चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 से उतार लो। मैंने एक सेट ए दे दिया तुमको, ठीक है, मान लेते हैं उसमें ये एक एलिमेंट है, तो बता मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 1 है कि 2 है? हाँ तो सर, अच्छा देखो एक सेट है ए इक्वल टू 2। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ए में? 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए
एक, वेरी गुड। अच्छा, मैंने क्या बोला, इसका पावर सेट बनाओ। तो पहले क्या बनाओगे, पहले इसका सबसेट्स निकालो। क्या क्या होता है सबसेट्स, देखो एक तो 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये तो अभी सबसेट्स है, लेकिन हमको पावर सेट बनाना, तो इसका फिर से क्या बनाना होगा, सेट्स। हाँ, सेट बनाना होगा, उसके बाहर लगाएंगे करली ब्रैकेट। हाँ, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। इसमें कितने एलिमेंट है, तो ना पावर सेट ए है तो उसमें, हाँ तो देखो दो आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो आ गया। ठीक है, सही है फंडा, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर से बोला इस बार कि बाबू इसको फिर से जो है ना, इसका सबसेट्स लिखो। फिर से ये एक सेट है, इसका फिर से एक सबसेट्स लिखो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक एलिमेंट उठाओ, ये वाला 5, इसके ऊपर बाहर लगा दो करली ब्रैकेट, एक ये सबसेट बन गया, एक ये सबसेट्स बन जाएगा। तो ये एक एज ए एलिमेंट ही है, पहले तो एलिमेंट लिख लो और इसके बाहर लगा दो एक करली ब्रैकेट। अच्छा, अभी देखो ये टू दी पावर m होता है ना, तो मतलब दो एलिमेंट तो 4 बनना चाहिए, तो अभी दो और बाकी है। अच्छा, एक ये खुद इटसेल्फ होता है, तो इसी को पूरा उतार दो यहाँ पर, 5 और करली ब्रैकेट 2 और ये लो इटसेल्फ हो गया। और एक होता है सिंपली वॉइड सेट, नल सेट, सिंपली, देखो 4 बन गया ना, बताओ। अच्छा, ये अभी पावर सेट नहीं बना, ये अभी सबसेट्स है। किसके सबसेट्स हैं, पावर सेट ऑफ ए के। अब बनाना है, हाँ अब बनाना है हमको इसको, क्या पावर सेट बनाना। तो पावर सेट बनाने के लिए क्या था, बस एक सिंपली उठाओ और करली ब्रैकेट बंद कर दो, क्लोज कर दो इसको, तो बन गया ये पावर सेट। तो पावर सेट किसका है, ये इसका है, ऑफ पी ए का। बोलो क्लियर है ये, हाँ जी तुषार, समझ में आया, बढ़िया से क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अच्छा, मैंने पूछा कि इसमें ना, इस पावर सेट ऑफ पावर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तुम बोलोगे सर ये लो एक, ये लो दो, ये लो तीन और ये लो चार। बोलो समझ में आया, बिल्कुल। अच्छा, हम जब जब मैंने पूछा कि इसमें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तुम क्या करते थे, टू दी पावर एम, एम की वैल्यू प्रीवियस सेट से उठाना है और टू पुट कर देना। देखो इसमें दो एलिमेंट है, दो, देखो चार बन गया, चार एलिमेंट आ गया। देखो अब इसमें कितने एलिमेंट है, तो क्या करोगे, प्रीवियस वाले से उठाओगे, ए में कितने एलिमेंट थे, वन, तो टू दी पावर वन, टू, देखो टू आ गया। बोलो क्लियर है ये चीज। देखो मैंने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है, तुमने ए में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, वन, वन पुट कर दो, आ जाएगा टू दी पावर वन, टू। तो इसके पावर सेट इन ए कितना हो जाएगा, एलिमेंट्स टू आ जाएगा। फिर मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए। तो तुम क्या बोलोगे, सर पहले तो पावर सेट ए में देख लेते हैं कितना एलिमेंट है, दो, और इसका एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टू दी पावर प्रीवियस वाले से जितने एलिमेंट है वो चार। हाँ, समझ में आया, बस यही करना। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो एक सेट ऐसा है, इफ ए हैज जीरो एलिमेंट, पहले देखो ध्यान से फिर से, मान लो उसमें जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट मतलब कुछ नहीं है, वॉइड है वो, जीरो एज एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसमें, वॉइड है, नल। हाँ, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट, देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो इधर लिख रहा हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ, देखो कितना बार ब्रैकेट, तीन बार पावर सेट पावर सेट पावर सेट,
बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अच्छा मुझे पहले बताओ, ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कोई एलिमेंट्स नहीं है, वॉइड है। मतलब अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 0 है ना? अच्छा, अब मैंने पूछ दिया कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि प्रीवियस में सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 0, टू दी पावर 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा। कितना आ जाएगा टू दी पावर 0 की वैल्यू? 1 होता। समथिंग टू दी पावर 0 कितना होता? 1 होता। तो कितना आ जाएगा इसका एलिमेंट? अच्छा देखो, सेट ए है जिसमें एलिमेंट कितने हैं? 0, कोई एलिमेंट नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा? 0। अब मैंने पूछा कि अगर इसका पावर सेट ए बनाते, पावर सेट, तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाते? जो जितने एलिमेंट प्रीवियस वाले थे उसमें क्या करो, टू दी पावर एम, मतलब एम कितना है? 0। तो टू दी पावर 0 कितना हो जाता? 1 हो जाता। 0 नहीं होगा, टू दी पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता। हाँ, कुछ भी पावर हो, कोई भी नंबर हो, उस पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, अभी देखो, अभी हमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, 3 बार पी आना चाहिए, अभी 2 और बाकी है ये दोनों। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी अभी तो ये निकला है। फिर से नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो क्या करोगे सर? इससे प्रीवियस वाले में कितने एलिमेंट हैं? देखो 1 है, पुट कर दो 1, तो टू दी पावर 2 आ गया। मतलब टू दी पावर 1 मतलब 2 आ गया, 2 एलिमेंट्स किसमें? पावर सेट ए। हाँ, अभी देखो बाकी एक और, फिर से इसका पावर सेट निकालो। इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? तो सर इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं, हाँ, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2। 2 पुट कर दो, टू दी पावर 2 मतलब 4। दिस इज द आंसर। बोलो, पल्ले पड़ा कुछ? फिर से बताएं? तो ऐसी बात उतार लो इसको। एक एक चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है? तब एक मेथड से नहीं समझेंगे तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है तुषार? तो पूछना है तुमको बस ईमानदारी से। चलो उतार लो इसको। अच्छा, मैंने बहुत कुछ इसमें कर दिया है, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने ये जो अभी बताया है इसको जो ना एक जनरलाइज फार्मूला कर देते हैं ताकि तुमको और समझने में अच्छा है। देखो एक बार मैंने क्या पूछा था अभी, कि हमको अगर ये बताना है नंबर ऑफ, क्या बताना है, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, ये तो पूछा था अभी, है ना? तो देखो पावर सेट ए में जो एलिमेंट हो जाएगा वो टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना? ये हो जाएगा। अगर मैंने पूछा पावर सेट ए में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, तो तुम बोलोगे सर ये जो, इस पावर वाले को छोड़ दो, ये जो अंदर का पावर है इसमें जितने एलिमेंट होंगे यहाँ पुट कर देंगे, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए एलिमेंट्स। बोलो, समझ में आ रहा है? अब मैंने पूछा कि इसमें कितने हो जाएंगे, तो पी ए 3 बार। तो अब ये वाला तो छोड़ दो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आ जाएगा, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसको काउंट करके ऊपर लिख देंगे टू दी पावर। तो इसमें जितने एलिमेंट्स है तो उसको तो एन से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए। आ गया समझ में? हुँ? हाँ, इसको उतार लो बाबू। है ना? अच्छा, देखो हमारे पास 2 तरह के इंटरवल होते हैं, एक तो ओपन इंटरवल होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसका डिनोशन जो होता है, डिनोटेड जो करते हैं ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, और इस क्लोज इंटरवल में इस सिंबल से यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जरा समझते हैं पहले वाले को, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अच्छा, एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं तुमको, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, इरेशनल रेशनल नंबर है ना। 0.5 0.5 मतलब जितने सारे नंबर है दुनिया के सब उसमें आ जाएगा रियल नंबर में, है ना। बताओ हाँ या ना। हाँ, ये x जो बिलोंग करता है वो 3 से लेकर के कहाँ तक बिलोंग करता है? 5 तक बिलोंग करता है। तुम बोलोगे सर x जो बिलोंग करता है वो 3 से लेकर के 5 तक कर रहा है, ऐसा करते हैं इसको रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। ये तो हमारा 0, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है ना। ये 1, ये 2, ये रहा 3 है, ठीक। और 3, ये रहा 4, ये रहा 5। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 3 से लेकर के 5 तक में कितने रियल नंबर? 3 से लेकर के 5 तक में 3 रियल नंबर है, एक 3, एक 4, एक 5। ये बोलना चाह रहे हो क्या? सोच लो एक बार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा देखो, मैंने पूछा 3 से लेकर के 5 के बीच में कितने रियल नंबर है, तो तुम बोलोगे कितने बोले हो तुम? 3। हाँ, क्योंकि देखो 3 भी तो इंक्लूडेड है, 5 भी तो इंक्लूडेड है, तो तुम बोल रहे हो 3। अच्छे से सोच लो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो? रियल नंबर नहीं, मैंने नेचुरल नंबर नहीं पूछा बाबू, मैंने पूछा है रियल नंबर। तो यार 3 से लेकर के 5 के बीच में 3.5 भी तो हो सकता है, 3.2 भी तो हो सकता था, है ना। 3.01 हो सकता, 3.0001 हो सकता, 4 कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो क्या सारे नंबर को लिखते फिरोगे क्या? नहीं लिख पाएंगे ना सारे नंबर को, लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो इसके बीच के नंबर को शो करने के लिए हम जो यूज करते हैं इंटरवल का यूज करते हैं। और कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं इसको? 3,5 तो लिख दो। क्या 3 इंक्लूडेड है क्या इसमें? हाँ है, तो 3 इंक्लूडेड है। 5 भी इंक्लूडेड है, हाँ 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नंबर हैं इस इंटरवल के बीच में, समझ रहे हो। तो इन बहुत सारे नंबर को इंटरवल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन का यूज करते हैं। और कैसे करेंगे देखो नंबर लाइन का यूज, मैं इसको फिर से बनाता हूँ। देखो इसको फिर से बनाते हैं, यह सिंबल तो उतारना ही है, सिंबॉलिक फॉर्म है ये इसका। मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, बस अभी देखते जाओ। तो 0 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। बोलो सही है। अच्छा देखो, हमको 3 भी इसमें मैंने क्या किया, इंक्लूड किया है। तो 3 पर क्या करो, एक डार्क सर्कल बनाओ। 5 को भी इंक्लूड किया, इसको भी डार्क सर्कल करो। और इस लाइन पर क्या करो, एक फिर से एक लाइन खींच दो, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दो। कहने का मतलब क्या है कि x जो है इस तरह से है कि वो 3 और 5 के बीच में भी है, और 3 और 5 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हो गया x इज सच दैट x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो देखो ये लाइन शो करेगा, इसमें अब कितने सारे नंबर लोगे लेते जाओ, इसमें इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, है ना। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। ठीक। दूसरा, और ये इसका रिटर्न फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये रिटर्न फॉर्म, तो दोनों उतार लेना। और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। दूसरा आता है हमारे पास ओपन इंटरवल। क्या आता है? ओपन इंटरवल। तो फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x is such that x belongs to real number but x is greater than 3 but less than 5। देखो इस बार क्या 3 इंक्लूडेड है क्या इस बार, या एक्सक्लूडेड है? हाँ एक्सक्लूडेड है, मतलब इसको नहीं काउंट किया गया। 3 और 5 मतलब एंड पॉइंट्स को इसमें क्या करते हैं, काउंट नहीं करते। एंड पॉइंट्स को क्या करते हैं इसमें हम लोग, एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ के चलते हैं। तो फिर से सर ये लो नंबर लाइन है ये हमारा, ये 3 है इधर, और ये रहा 5। ठीक है, तो इसके बाहर क्या करना है, एक सर्कल बनाना। अब देखो कैसे बनेगा सर्कल, इसके बाहर क्या करना, पूरा का पूरा हट गया, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये तो देखो ये सर्कल को डार्क नहीं करना, ये 3 पॉइंट है और ये 5th पॉइंट है, समझ रहे हो, और ये बीच में कहीं पे 4। तो क्या करना है, इसको जो कलर करना है, हाईलाइट करना है, वो सिर्फ इसको करना है, सर्कल को डार्क नहीं करना। देखो मैंने सर्कल को यहाँ पर डार्क किया था, समझ रहे हो, बट यहाँ पे सर्कल को छोड़ के चलना। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया कि 3,5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, बट 3 को एक्सक्लूड कर दिया गया और 5 को भी एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए इसका यूज होता है इस तरह का सिंबल्स। डिफरेंट है। हाँ बीच में इनफाइनाइट नंबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दिखाने का तरीका है कि क्या 3 को एक्सक्लूड किए हो कि इंक्लूड किए हो। तो अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, है ना, अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ चलो, तो मैं चाहता हूँ जरा इसको तुम उतार लो यहाँ से। तो देखो अब देखो एक बार और देख लो इसमें। तो ओपन इंटरवल, ये जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स, ये क्या बोलता है कि एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स, एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स। इसका मतलब तो यही हो गया ना। हाँ और ये क्या बोल रहा है, इंक्लूड एंड पॉइंट्स। बोलो समझ में आया? चलो हाँ हाँ, देखो यहाँ सर्कल जो है ना इसको डार्क मत करना बाबू, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करके छोड़ना। चलो एक और है, एक इसी में, अब इसी का एक अलग फॉर्म है, थर्ड में देख लेते हैं क्या है। थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल। एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, मतलब एक को एक्सक्लूड कर रहे हैं एक एंड पॉइंट्स को, और एक को इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ इंटरवल। तो देखो इधर अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखें, x is such that x belongs to R such that x is greater than and equal to 3 but less than 5 but less than 5। देखो एंड पॉइंट्स 5 को मैंने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर नंबर लाइन पे अगर बनाने जाओगे, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5, और यहाँ क्या हो जाएगा 3। क्या इस पॉइंट को एक्सक्लूड करोगे इंक्लूड करोगे? सर ये तो देख रहे हैं कि इंक्लूड कर रहे हैं,
तो चढ़ दो, इसको कर दो डार्क से, फिर इसको कर दो हाईलाइट, कहाँ तक, यहाँ तक। और ये पॉइंट को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना, तो बस इसको ऐसे ही सर्कल छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक इसको क्या करो, हाईलाइट करो। बोलो, समझे? हाँ, तो अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो 3,5 तो लिख दो। अच्छा, इस पॉइंट को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है ना, तो इंक्लूड करने के लिए बड़ी ब्रैकेट, और इसको एक्सक्लूड करने के लिए छोटी ब्रैकेट। बोलो, समझ में आया? तो ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म, और ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। याद आ रहा है, दो तरह का पढ़ा है तो फॉर्म, इसका जो रिप्रेजेंटेशन था दो तरह का था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। बोलो, या टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे इसको। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है ना, क्या होता है, ब्रह्मांड होता है ना, हाँ पूरी दुनिया। तो इसमें सब आ जाए, अमेरिका, जापान, इटली, जितने सारे कंट्री है, ये अर्थ, ये पूरा, ये जितने सारे प्लेनेट है सब आ जाए इसमें, यूनिवर्स। तो एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हो, है ना, वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल यू से। A set which contains all the elements of a given set। ठीक है, all the given sets। तो जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको जल्दी से। जैसे एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4 5, रैंडमली कोई भी एक सेट ले लिए। और एक बी सेट है जिसमें है 4 5 6 7, और एक सी सेट है जिसमें 5 8 9 के सेट। ठीक है, ये सेट है। अब हमने पूछा, क्वेश्चन पूछा कि इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो। ध्यान से सुनेगा, सुन रहे हो? हाँ, तो एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों के एलिमेंट आने चाहिए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन तीनों के एलिमेंट आने चाहिए। मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए के भी एलिमेंट्स, बी के भी एलिमेंट्स और सी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए। तो क्या करो, ए के 1 2 3 4 5, और रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, बाद में उसको निकाल देना। अब देखो, इसमें 4 5 तो ले लिए, 4 5 तो ले लिए, छोड़ दो। 6 और 7 है तो 6 और 7 लिख दो। अच्छा देखो, 6 7 इसमें नहीं, हाँ 8 और 9, 5 इधर था। बोलो, समझ में आया? अब देखो, ए बी सी के एलिमेंट सबके सब आ गए। अब इसमें मान लो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 12 13 14 15, मतलब समझ रहे हो? तो ये आ गया एक यूनिवर्सल सेट। बोलो, समझ में आया? चलो, तो एक हम लोग जो, हाँ, एक हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, सॉरी, हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो इसका। जैसे देखो, ये ए है, ये बी है, और ये अपना सी है। अच्छा देखो, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अच्छा मुझे बताओ, एक बार, सेट ए में देखो 1 2 3 4 5 है, और बी में क्या है, 4 5 6। इसमें कॉमन क्या है, 4 5 इधर है और 4 5 यहाँ दिख गया। तो 4 5 देखो, हाँ। अच्छा भाई, सी को हटा देते हैं,
अभी देखो ए और बी है, इसमें कॉमन क्या है 4 और 5 है ना, तो 4 तो यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ए में क्या बच गया 1 2 3 और बी में क्या बच गया 6 और 7। अच्छा देखो अगर मैं सी सेट को अब ड्रॉ कर लूँ, ठीक है दोस्तों, सी सेट को ड्रॉ कर लूँ तो देखो सी में क्या है 5 8 9, 5 देखो इसमें भी है, 5 देखो इसमें भी है और 5 देखो इसमें भी है, तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, देखो 5 ये रहा, ठीक है 5 ये रहा। अब देखो सी में क्या क्या बच गया 8 और 9, 8 और 9। अब देखो इसमें अब जो यूनिवर्सल सेट है ये कैपिटल, ये जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप का, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम। तो ये हमारा जो है बॉक्स बाहर वाला रेक्टेंगुलर शेप का, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 7 8 9 तक तो आ गया, बच गया ये एलिमेंट सब ना, तो 10 बाहर सब लिख दिया जा रहा है, 13 14 15। तो ये एक है यूनिवर्सल सेट, क्या है ये यूनिवर्सल। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एक हमारे पास हमने जो पिछले क्लास में जो पढ़ा था हमने उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, याद आ रहा है क्या होता था, वो यूनिवर्सल सेट ही हुआ करता था, ठीक है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता था, ए हो जाता था। समझ में आ रहा है, देखो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। अच्छा ए यूनियन ऑफ फाई सेट मतलब नल सेट, तो क्या हो जाता था, ए हो जाता था, याद आया। और उसी तरह से एक ए सेट है जिसका इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं नल सेट के साथ, तो कॉमन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा था। तो इसको एक बार लिस्ट कर लेते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर्टीज करके टॉपिक दिया गया है, उसको एक लिस्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो सम, हाँ लिखते चलो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन के जितने सारे प्रॉपर्टीज है ना जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया। हाँ तो पहला जो प्रॉपर्टी है हमारे लिए, देखो हम लोग पहले भी पढ़े थे 10th 8th क्लास में, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे। जैसे देखो 5 में अगर 3 जोड़ो, 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। इसको इसको कौन सा बोलते थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते थे, है ना। 5 को, हाँ इसको पढ़ते थे 5 × 3 या 3 × 5 करो, आना तो सेम ही है ना। इसको पढ़ते थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यूनियन में भी यही चलता है, मतलब ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, रिजल्ट सेम आना है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा इसके लिए, बोलो। कम्यूटेट, बस कम्यूटेटिव लॉ पढ़ दो, ठीक है। ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको पढ़ते थे एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो इसको रिलेट ऐसे कर सकते थे हम लोग, जैसे याद करो 5 + 3 में अगर मैं 2 जोड़ूं या 5 + 3 + 2 ऐसे ऐड करूं, आना तो रिजल्ट का सेम ही है ना। देखो ये, तो इसको पढ़ते थे क्या, ये कौन सा लॉ हुआ करता था, एसोसिएटिव लॉ पढ़ते थे इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते थे इसको, याद आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव, इसमें लिख दो बस। तो देखो ये इस तरह का होता है। ये मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आ गया, मान लो 1 लाइनर में, तो ये तुमसे पूछ सकता है क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, तो तुमको टिक करना है यस और नो। अगर मान लो इस तरह का दे दिया क्वेश्चन, तो तुमको बताना है कि ये क्या इक्वल होता है या नहीं। तो हाँ इक्वल होता है, अगर एक बार देखा रहेगा तो सारा चीज़ समझ में क्लियर रहेगा। तो एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। पहले मतलब ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि 5 + 3 को पहले जोड़ो फिर बाद में 2 को जोड़ो, और इसमें ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, सब मल्टी समेशन है।
अगर मान लो ऐसा रहता 5 × 3, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, या पहले 5 को रखो साइड में, 3 × 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो रिजल्ट दोनों में सेम ही आना। तो इसको पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और ये सिंपल क्या है, ये यूनियन का है तो एसोसिएटिव लॉ पढ़ दिया है, जनरल। आया समझ में? बस इसको लिख रहा। अच्छा अभी हमने पढ़ा था ए यूनियन 5, याद करो, अभी जस्ट लिखा था पीछे। ये क्या होता था, ए हो जाता था ना। हाँ, इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं 5 में ना 5 में 0 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, सेम ही 5 आएगा ना। 6 में 0 को जोड़ो, 6 ही आना है ना। हाँ, तो 0 को कंपेयर कर ले किससे, 5 से। तो अगर ए में हम अगर 5 को अगर यूनियन करते हैं तो आना क्या है, सेम ही आना। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। बस ये नाम बस एक थोड़ा सा दिया गया तो बस इसको देख लेते हैं। अच्छा ये भी पढ़े थे अभी हम लोग। अच्छा देखो ए यूनियन ए है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आएगा। हाँ वेरी गुड, ए ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, हाँ हाँ हाँ, 1 × 1, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। मीडियम ब्रैकेट इसमें लगाना जरूरी नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। चलो 5th नंबर में देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, याद आया, क्या हो जाता था, यूनिवर्सल सेट हो जाता था। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ तो इसको पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल। हाँ तो इसका एक नाम दे दिया लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्स के अंदर तो सारा कुछ आ जाता है ना। बस होगा, बस ये नाम याद रखना, या नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा बस। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर मान लो कल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया, ठीक है, क्या होता है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू और फॉल्स है, बस तुमको दिमाग लगाना अपना। एक एक क्या करना, ए सेट है लेना 1 2 3, और ए सेट के साथ यूनियन करके देखना क्या ए ही आता है क्या। तो एक एग्जाम्पल कोई भी ले लोगे ना 1 2 3 करके और चेक कर लोगे तो सारा प्रॉपर्टी एक बार में चेक हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, इस तरह से हमने क्या देखा था, अभी यूनियन के सारे प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी को लिख लेता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी देखो सर, हाँ जैसे अभी हमने देखा था ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, इसको क्या पढ़ते थे, कम्यूटेटिव, हाँ कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते थे इसको। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी करो, या बी इंटर्स, पहले बी को लिखो फिर बाद में इंटरसेक्शन ए करो, आना तो सेम ही है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी वही है कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन में भी काम करता है। दूसरा आ जाता है, ए का इंटरसेक्शन करो पहले बी के साथ, फिर बाद में करो इंटरसेक्शन सी के साथ, इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन करना है बी और इंटरसेक्शन सी के निकालने के बाद, तो दोनों आना है सेम ही आना है। इसको क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ। आया समझ में, ये वही है, देखो ना ए प्लस बी, या ऐसे पढ़ लो ए इंटू बी इंटू सी। तो ब्रैकेट जब लगाते हैं तो पहले इसका ऑपरेशन करते हैं, पहले इसका ऑपरेशन करते हैं ना। बोर्ड मास रूल याद आ रहा है, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट का फिर ऑफ का फिर डिवीजन का फिर मल्टीप्लिकेशन का फिर एडिशन का फिर सब्ट्रैक्शन का। तो पहले इसका करना है फिर बाद में इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल देना, ठीक है। चलो थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है,
ए का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, क्या आना बताओ आंसर। हाँ फाई आएगा, और इसको क्या पढ़ेंगे फिर से, वही है एड इम्पोर्टेंट, आइडेंटिटी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा थर्ड फोर्थ, अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट है ये, ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्या आना है, ए आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन देखो है, ये इंटरसेक्शन है, कॉमन होता है इसका मतलब, आया समझ में, इसमें लो 1 2 3, इसमें लो 1 से लेकर के 10 तक, तो कॉमन क्या आएगा 1 2 3 आएगा ना, मतलब ए आ जाएगा ना। हाँ फिफ्थ, अब मान लो ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आना है बोलो, ए आएगा, इसको क्या पढ़ देंगे, एड इम्पोर्टेंट, एड इम्पोर्टेंट लो, ठीक है। हम्म, वही है, थर्ड और फोर्थ के लॉ का नाम है, ये कर दो तुम, आइडेंटिटी कर दो। हम्म, और इसका कोई नाम नहीं है यार, इसका तो कुछ नाम नहीं दे सकते। सिक्स यूनिवर्सल लेकिन आया नहीं ना, एक सेट आ गया, एक नॉर्मल मतलब, हाँ सेट तो ए आ गया ना, ठीक। नेम पे उतना फोकस नहीं करना, बस देख लेना कि प्रॉपर्टी क्या आना, आना क्या है, रिजल्ट क्या आना, ठीक है। अच्छा देखो ये, अच्छा एक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़े थे, याद करो कुछ देर पहले, आया याद, पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे देखो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या था, ए का अगर इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन के साथ करते हैं हम लोग बी यूनियन सी के साथ, तो देखो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ए का पहले, ए का पहले इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, बी के साथ पहले एक बार इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इसको ब्रैकेट में लिखो और यूनियन यहाँ लगाओ, ठीक है। हाँ फिर ए इंटरसेक्शन सी, देखो इसको क्या पढ़ते थे, या ऐसे भी तो हो सकता था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, तो वही है, तो इसको मैंने लिखवा भी दिया था ऐसे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, उसको पढ़ेंगे क्या, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या पढ़ेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट हो, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो ऐसे, अगर मान लो ऐसा है 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो क्या लिखते थे इसको, 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में ये एडिशन यहाँ पर ऐड रखो, फिर 2 को क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो शूट कर रहा है ये वाला, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, एडिशन साइन पर, तो हाँ समझ में आया यहाँ तक बताओ। तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को लिस्ट डाउन कर लिया, एक प्रॉपर्टी के लिख लिया, अगर आए मान लो 1 लाइनर में 1 नंबर में आए तो ये बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले अभी लिखो मत, पहले समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब एक सेट ए दिया रहेगा, उसको उसमें से डिफरेंट घटाना है, कितना को सब्ट्रैक्ट कितना करना है, बी को करना है, इसका मतलब ये हो, समझ में आया, ए में से बी को क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दो सेट्स का ये डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होता है जरा समझते हैं, मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स, means set of elements which belong to A but not belong to B, not belong to B। कहने का मतलब है कि
वो जो एलिमेंट है, मान लो x एलिमेंट है, वो बिलोंग करेगा सिर्फ एंड सिर्फ ओनली a से, बट b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मान लो ऐसा मैं लिख देता, अच्छा बताते हैं, रुक जाओ। अगर मैं ऐसा लिख देता b माइनस ए, तो ओनली ये जो एक सेट आएगा इसको डिफरेंस करने के बाद, वो सेट बिलोंग करना चाहिए ओनली b से, ओनली b से बिलोंग करेगा, नॉट विथ a, नॉट विथ a। जरा इसको एक बहुत अच्छे वाले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक टीचर है, अविनाश सर, उसके पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के बच्चे, इस नाम के बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक भवेश सर है, उसके पास 5 नंबर के बच्चे, 6 नंबर के बच्चे, 7 नंबर के बच्चे, 8 नंबर के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे। हाँ, अब क्या हुआ, ये अविनाश सर के पास पढ़ने वाले बच्चे और भवेश सर के पास पढ़ने वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे आईआईटी में टॉप कर गए, आईआईटी जे निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आईआईटी जे निकाल लिया। लेकिन एक चीज देखो, क्या इसमें से कोई कुछ बच्चे हैं क्या जो अविनाश सर के पास भी पढ़ रहे हैं और भवेश सर के पास भी पढ़ते हैं? कौन से बच्चे हैं वो? 5 और 6 कॉमन बच्चे। अगर हमको अविनाश सर को क्रेडिट देना है, अविनाश सर को क्रेडिट देना है, तो वो क्या 5 और 6 वाले बच्चे को इंक्लूड करेगा क्या? ये बोल सकता है कि मेरे बच्चे सिर्फ ये जो 5th नंबर और 6th नंबर के जो बच्चे हैं, वो जो टॉप किए हैं, सिर्फ मेरे वजह से टॉप किए हैं? उस ऐसा नहीं है ना। तो हमको क्या करना होगा, इसको एक्सक्लूड करके आगे बढ़ना होगा। मतलब a माइनस बी में कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे, एक बार बता दो। हाँ, 1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा 4 भी है, हाँ 4 आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? अच्छा, अब मान लो ये भवेश सर के पास जो है बच्चे, वो किस किस बच्चे को अपना क्रेडिट देगा? 5 और 6 तो यार अविनाश सर के पास भी पढ़ते थे, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये बच्चे जो है ना, मेरे पास भी पढ़ते थे, उसके पास भी पढ़ते थे। फुल क्रेडिट किस बच्चे को जाना चाहिए? 7 और 8 नंबर के बच्चे को। 7 और 8 नाम का जो बच्चा है, उसको क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे। तो b माइनस ए क्या डिनोट करेगा? b माइनस ए क्या डिनोट करेगा? 7,8। तो देखो b माइनस ए में ओनली b के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, a के तो करेंगे भी नहीं। समझ में आया इसका मतलब? यहाँ देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, a के बच्चे बिलोंग तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन b के एक भी नहीं करने चाहिए। अगर कॉमन है तो उसको हटा दो। कहने का मतलब है कि अगर a माइनस बी है, तो a में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो, समझ में आया? अच्छा देखो इधर तुषार, अच्छा ये सेट बी है और ये सेट ए है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये जो इसमें जो आने वाला जो कॉमन जोन है, ये दोनों में फॉल कर रहा है ना? ए और बी का है ये, ए और बी बहुत इसमें लाई कर रहा है ना? देखो इसको क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं क्या इस जोन को? याद आ रहा है? अच्छा देखो, ये जो जोन है ये वाला, इसको ब्लू से थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ, ये ओनली एंड ओनली ए का है, ओनली ये ए के लिए है। समझ में आ रहा है? इसमें बी नहीं है, देखो एक भी बी नहीं है। समझ में आए? हाँ। अच्छा देखो ये वाला जो कैपिटल ए है, ये पूरा जो फुल सर्कल है, ये ए का सेट है ना? ये अविनाश सर के बच्चों का एक सेट है, इसमें जितने सारे बच्चे आ गए, ठीक है, ए सेट का है ये। तो क्या इसमें बी भी लाइक कर रहा था क्या? देखो बिल्कुल कर रहा था। अगर हमको ओनली ए का रीजन दिखाना है, ओनली ए के सेट को दिखाना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, सेट ए में से अगर हम ये कॉमन पार्ट को जो रेड मार्क्स मैंने कर रखा है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा हमको? ओनली ए, ओनली ए मिलेगा। देखो ओनली ए, ओनली ए का मतलब, देखो ए का मतलब कुछ और है यहाँ पर देखो, और ओनली ए का मतलब जो है कुछ और है। ओनली ए में सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट आ रहे हैं, और
ए में देखो बी के भी एलिमेंट आ रहा है, हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना, यही है वेन डायग्राम, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं बी के सिर्फ एलिमेंट को दिखाना है, ओनली बी के एलिमेंट को दिखाना है, तो तुम बोलोगे सर बी के एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये रो, ये ओनली बी है, तो ओनली बी, तो ओनली बी का निकालने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी माइनस, और ये जो कॉमन है ना, देखो रेड मार्क से मैंने कर रखा है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या है कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो एक ही चीज है तो कॉमन ही ना दोनों में, कॉमन चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ओनली बी मिलेगा। बोलो क्लियर है यहाँ पर। तो मैंने अभी क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ सेट्स में, ऊपर जरा चलते हैं, एक ऐसा सेट होना चाहिए, a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि विच बिलोंग्स टू ओनली a नॉट बिलोंग टू b, विच बिलोंग्स टू ओनली a नॉट बिलोंग टू b। तो देखो जरा ये रीजन मैं जिसको मार्क कर रहा हूं, किससे मार्क करूं, चलो देखो ये मार्क कर रहा हूं, ये रीजन, ये रहा, और ये फिर बाउंड्रीज ऐसा ये वाला, अगर मैं इसको कट करके ऐसे ले आऊं तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये रीजन ऐसा दिखेगा कुछ, बोलो, हाँ ये तो कॉमन पोर्शन है ना, ये कॉमन है, तो ये जो रीजन है ये वाला, ये ओनली एंड ओनली क्या है, ए है ना, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इजकल टू ओनली ए, क्योंकि ए माइनस बी में भी किसके एलिमेंट होने चाहिए, ओनली ए के होने चाहिए, कॉमन ओमन सबको गायब कर दो, समझ में आया। तो ये जो है हमारा ए माइनस बी है, अच्छा ये क्या है, बी माइनस ए है, बोलो समझ में आया, पक्का। चलो एक दो एग्जांपल करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा, चलो इसको उतार लो। तो देखो ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो कॉमन है ना, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा देखो इसको तरीका क्या है याद रखने का, जैसे क्या बोल रहा है ए माइनस बी, ये क्या बोल रहा है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, तो ए का रीजन तो ये है ना, है ना, तो सर, और ये रहा बी का रीजन, मतलब ए में से बी को हटाना, तो बी के जितने सारे एलिमेंट है, बी के जितने सारे एलिमेंट है, तो ये पोर्शन भी तो बी में आता है ना, इसको हटा दो, इसको जब काट के हटाओगे तो देखो ये कैसा दिखेगा, ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक दिखेगा, ये वाला पोर्शन मतलब ऐसा दिखेगा, ये सर्कल मान लो इसको, कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओनली ए, देखो ये वाला पोर्शन दिखेगा तुमको, दिख गया। तो मतलब देखो इसमें ओनली एंड ओनली किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, ओनली ए के एलिमेंट है, यही तो है ये ए माइनस बी, समझ में आया, यही है ए माइनस बी, मतलब इसमें से क्या कर लो, ए माइनस बी में करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए के एलिमेंट में से इस कॉमन वाले बस बी को भी हटा दोगे ना, तो ओनली हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, देखो तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोलो समझ में आया। और बी माइनस ए करने के लिए क्या आ जाएगा, बी में से क्या करो, कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी कर दो, समझ में आया। तो इसको जरा मार्क कर लेना, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा b माइनस ए और a माइनस बी का मतलब अगर आगे अभी आएगा तो इसको पढ़ेंगे क्या, a माइनस बी को ओनली a भी पढ़ सकते हैं, ओनली a के एलिमेंट, और इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, ओनली b के एलिमेंट, तो ओनली b पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ओनली a एंड ओनली b पढ़ेंगे इसको।